हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों को कम से कम 10th तक तो मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ता है। और अगर 11th और 12th में भी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आपको काफ़ी सारे मैथमेटिक्स में टॉपिक्स पढ़ने पड़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। क्या हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन सभी का यूज़ कहाँ पे होता है? क्या हमको पता है कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सभी का यूज़ हमारे लाइफ में कहाँ पे होता है? चलिए हम इसी वीडियो में इन सभी का रियल लाइफ यूज जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके घर में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे कि सही तरीके से अरेंजमेंट में रखा जाए। आपके पास दुकान होगा, आप चाहेंगे कि दुकान में जितने तरीके के भी सामान हैं वो सारे सामान कुछ इस प्रकार से अरेंज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए कि वह ग्राहक को आकर्षक लगे। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को करने के लिए हमें सेट का प्रयोग करना पड़ता है। जहाँ पर आप जाने अनजाने सेट का प्रयोग काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, वहीं पर जब आपको यह चीज़ें किताबें और कॉपियों पे पढ़ने को मिलता है तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आपके घर में एक छोटा बच्चा है और एक बुजुर्ग है। मान लीजिए कि छोटे बच्चे को हम fx बोल रहे हैं और बड़े बुजुर्ग को हम gx बोल रहे हैं। तो इस बच्चे और ये बुजुर्ग के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमें निकालने के लिए रिलेशन एंड फंक्शन सिखाता है। जहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन आपके घर के उदाहरण हो सकते हैं, वहीं पर जब आपको किताबों पे या पढ़ने को मिलता है तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आप पेट्रोल लाने एक दुकानदार के पास जाते हैं और एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं। आप कहते हैं दोनों से कि मुझे 11.5 लीटर का पेट्रोल दिया जाए। तो दुकानदार वहीं पर कुछ टाइम लेता है यह बताने के लिए कि आपका कुल अमाउंट कितना हुआ। वहीं पर पेट्रोल पंप में कुछ सेकंड में ही आपके कुल अमाउंट का जानकारी आपको दे देता है। पेट्रोल पंप वाला आपको आसानी से आपके अमाउंट का जानकारी दे देता है क्योंकि वहाँ पर वह फंक्शन का यूज़ करता है। आप जब इसे पढ़ने बैठते हैं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। आप जानना चाहते हैं कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, या फिर आप किसी ऊंचे बिल्डिंग पे खड़े हैं और आपका एक सहयोगी बिल्डिंग के नीचे कुछ दूरी बनाकर खड़ा है। आप जानना चाहते हैं कि आपका सहयोगी बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर ऊंचाई और दूरी को मापने में हमारी मदद, हमारी सहायता ट्रिगोनोमेट्री करता है। जहाँ पर ये आपकी आसपास की बात है, वहीं पर जब आप ट्रिगोनोमेट्री को किताबों में पढ़ने जाते हैं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोग 20 प्रकार के सामान का उपभोग करते हैं। कोई अलग अलग ब्रांड का टूथब्रश यूज करता है तो कोई अलग अलग ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करता है। कोई अलग अलग ब्रांड का साबुन यूज करता है तो कोई अलग अलग ब्रांड का कपड़ा यूज करता है। कई ऐसी सामान हैं जो कि सभी लोग यूज करते हैं तो कई ऐसी सामान हैं जो सभी लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जब आप 10 लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो मेरा दावा है कि आप एक आदमी के लिए एक पेज का लिस्ट अवश्य बनाएंगे कम से कम। तो आपको 10 आदमियों का लिस्ट बनाने के लिए 10 पेजेस लगेंगे। वहीं पर आप जब इसी सूचनाओं को एक जगह संग्रहित करना चाहते हैं, इसी डेटा को एक जगह कलेक्ट करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स का यूज करके एक आधे पेज में ही कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का यूज एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है इन वेरी शॉर्ट स्पेस। ये आपके घर की चीज है और जब इसे आपको किताबों में पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक बस है जो 500 किलोमीटर चलती है, एक ट्रेन है जो 1000 किलोमीटर चलती है, एक एरोप्लेन है जो कि 2000 किलोमीटर चलती है, एक रॉकेट है जो कि कई हजार किलोमीटर चलती है।
जब आपको इन सब का एवरेज स्पीड पता करने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ये आपके घूमने फिरने की चीज़ है और जब इसे आपको किताबों में पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह का वीडियो आगे और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।